वेलकम अगेन। आज की मेरी ये वीडियो 9th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 9th क्लास में साइंस सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है। और क्योंकि इस लेवल पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो बच्चों के लिए न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से इन सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पर अब आज से आप लोगों के लिए 9th क्लास की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक वाइज़ चैप्टर वाइज़ जो है वो वीडियोज़ लेकर आऊँगी। सो आप लोगों ने इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों के लिए साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो मुश्किल नहीं रहे, बल्कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएँ। तो उसी सिलसिले में आज मैं स्टार्ट करूँगी बायो का चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने या स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में किसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला जो काम है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो सबसे पहली बात ये कि बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स के मिलने से बना है, दो ग्रीक वर्ड्स के। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो है बायोस और लोगोस। क्लियर। अब आप लोग ये देखो कि बायोस और लोगोस जो है ऑब्वियसली इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, लेकिन जो इनके मीनिंग्स हैं वो आप लोग समझ लोगे तो आप लोगों को बायोलॉजी की डेफिनेशन बहुत इजीली समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, बायोस का मीनिंग है लाइफ एंड लोगोस मीनिंग होता है थॉट और रीजनिंग। लाइफ आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और थॉट और रीजनिंग का मतलब होता है डिस्कशन करना, स्टडी करना। सो हम लोग बायोलॉजी को इस तरह से सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी में वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वी स्टडी अबाउट लाइफ। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की डिफरेंट डिवीजन्स और ब्रांचेस हैं, ताकि अगर एक ब्रांच में स्पेसिफिक एक ही टॉपिक पर जो है वो स्टडी की जाए और उस टॉपिक और उस एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच सके। सो जो बायोलॉजी की डिवीजन्स हैं वो हैं थ्री थ्री मेन डिवीजन्स हैं। हम लोगों ने कहा कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं? एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जी, ये तो आप जानते हैं ना कि प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नो डाउट कि वो अब मतलब लोकोमोशन उनमें नहीं होती, वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते, उनमें मूवमेंट नहीं होती, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। सो थ्री मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी आर zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में आपको पता है लॉजी का मतलब जो है वो लोगोस है, और रीजनिंग, थॉट, स्टडी या डिस्कशन। तो इस डिवीजन में एनिमल्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो ज़ूलॉजी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम लोगों ने किसको स्टडी करना है? ओनली एनिमल्स को। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ दी बॉटनी। बॉटनी बायोलॉजी की वो मेजर डिवीजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट्स की स्टडी करेंगे। क्लियर। और जो नेक्स्ट डिवीजन है दैट इज़ दी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों को ये नाम, इस वर्ड से पता चल गया होगा कि माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत स्मॉल होते हैं और जिन्हें देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, हमें हमारी नेकेड आई से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र नहीं आते। तो अगर उनकी स्टडी हम लोग करना चाहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो कौन सी ब्रांच या कौन सी डिवीजन जो है वो बायो की करेगी? ऑब्वियसली माइक्रोबायोलॉजी। आई होप कि आप लोगों को ये डिवीजन्स जो है ये क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो सबसे पहली ब्रांच है दैट इज़ दी मॉर्फोलॉजी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को बहुत इजीली याद रखो, तो इसका इजी वे में मतलब उसका इजी तरीका ये है कि आप लोग उस वर्ड को की मीनिंग को अपने जहन में रखो। जब आप उस वर्ड के मीनिंग को अपने जहन में रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद रहेगा कि इस ब्रांच में किस चीज़ को स्टडी किया जाता है। सो जो पहली ब्रांच है हमारे पास दैट इज़ दी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आप लोग देखेंगे अगेन लॉजिक का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो लॉजिक का वर्ड अगर बार बार यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन के इसका मतलब है डिस्कशन, रीजनिंग, थॉट, स्टडी। सो इसमें हम लोगों ने ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को किसको स्टडी किया जाता है? मॉर्फ का मतलब अगर आप सेन में रखेंगे तो आपको क्लियर होगा। मॉर्फ का मतलब होता है शेप।
ठीक है। जैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, सबकी जो शेप है वो डिफरेंट होती है। अगर हम लोग बात करें बर्ड्स की ही, तो बर्ड्स की जो बीक होती है, जो उसकी चोंच होती है, हर एक बर्ड की चेंज होती है, ठीक है। मतलब किसी की छोटी है, किसी की लंबी है, किसी की ज़्यादा पॉइंटेड है और किसी की पॉइंटेड नहीं है। सो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शेप किस तरह की है, इसको स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज़ दी अनैटमी। अनैटमी का जो वर्ड है, ये अनैटमी वर्ड टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें जो टू वर्ड्स हैं वो हैं एना एंड टोमी। एना का मतलब होता है इंटरनल, और जो टोमी है, टोमी मीन्स डायसेक्ट करना। तो इट्स मीन कि अगर हम लोग किसी भी ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो वो ये काम किस ब्रांच का है, ऑब्वियसली अनैटमी का। जिस तरह से हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है अगर हम देखना चाहते हैं, तो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में ये स्टडी किया जाता है कि किसी भी ऑर्गन को डायसेक्ट करके, काट के, ओपन करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए, वो किसका काम है, अनैटमी का। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। और ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इजीली याद रखना चाहते हैं तो आप लोग इन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं अगर वो समझ लेंगे तो ये टॉपिक्स, ये जो ब्रांचेस हैं आप लोगों के लिए याद करना बहुत आसान हो जाएंगी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल के अंदर जो मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, उनको स्टडी करना, उनके फंक्शंस को स्टडी करना, वो सेल बायोलॉजी का काम है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं ना, ठीक है। तो सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक प्रोसेस है। तो सेल डिवीजन किस तरह से होती है, सेल डिवीजन का क्या मतलब पूरा प्रोसेस है, ये सबको स्टडी करना किसका काम है, सेल बायोलॉजी का। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास दैट इज़ दी पैरासिटोलॉजी। अभी जो वर्ड पैरासिटोलॉजी है, इसमें एक वर्ड ऐसा है जो कि आप लोगों के लिए नया नहीं है, बल्कि ऑलरेडी आप लोग इस वर्ड को जानते हो, और वो वर्ड है पैरासाइट्स, ठीक है। अब पैरासाइट्स की जो स्टडी है बायो के, जिस ब्रांच में हम लोग पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, उसका क्या नाम है, यस, पैरासिटोलॉजी। दैट्स वेरी इजी। अब आप लोग ये भी मतलब रिकॉल कर लें कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग जानते हैं कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी पर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर या फिर होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं और अपने होस्ट से फ़ायदा लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न होस्ट को उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि होस्ट को वो मतलब नुकसान पहुंचा रही होती हैं। और इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप लोग ये देखें कि जो लाइस होती है, जिसे हम जूं कहते हैं, ठीक है, वो मतलब अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहती है और मुसलसल वो क्या कर रही होती है, होस्ट का ब्लड सक कर रही होती है, ठीक है। सो होस्ट की मतलब बॉडी पर वो रहती है, होस्ट की बॉडी ने उसको घर प्रोवाइड किया हुआ होता है, शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ होता है, उसको फूड उससे मिल रही होती है, लेकिन होस्ट को उससे क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। क्लियर। सो पैरासाइट्स की जो स्टडी है वो पैरासिटोलॉजी में की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ब्रांचेस थी और जो नेक्स्ट रिमेनिंग ब्रांचेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, जिन जो आपको लगता है कि समझना मुश्किल होगा, तो आप लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं उन वीडियोज़ को देख कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।